महेश दास, जिन्हें बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके गुणों की चर्चा सुनकर सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बीरबल का नाम दिया। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर के विश्वासपात्र बन गए। न्याय की परीक्षा। समस्या की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। वह हार बहुत मूल्यवान था और उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। उसने दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों पर चोरी का शक जताया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में चोर कौन है। बीरबल का उपाय। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने सभी उपस्थित लोगों को एक कतार में खड़ा किया और उन्हें एक एक कर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने सभी के हाव भाव, बोली और आंखों के हेरफेर को बारीकी से देखा, लेकिन तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। जादुई छड़ियां। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा कि ये जादुई छड़ियां हैं। उन्होंने घोषणा की कि जिस किसी ने भी चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ियां लेकर अपने घर चले गए। बीरबल ने चुपचाप यह देखा कि अगली सुबह कौन किस हालत में वापस आएगा। चोर की पहचान। अगले दिन सभी लोग वापस दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां एक एक कर जांची और देखा कि एक आदमी की छड़ी वास्तव में 1 इंच छोटी थी। वह आदमी दरबार का एक नौकर था। दरअसल वह इस डर से कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया था। बीरबल ने चोर की पहचान कर ली और उसे तुरंत अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को सख्त सजा दी। बीरबल की खिचड़ी। ठंडी रात। एक दिन अकबर और बीरबल टहलने निकले। ठंडी रात थी और वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। अकबर ने एक आदमी को नदी में खड़े देखा और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि वह एक इनाम जीतने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहना होगा। परीक्षा और परिणाम। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और कहा कि अगर वह पूरी रात पानी में खड़ा रहा तो उसे इनाम मिलेगा। आदमी राजी हो गया और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे सहा। आदमी ने कहा कि उसने नदी किनारे जलते हुए दीपक की लौ को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर का निर्णय। अकबर ने यह सुनकर कहा कि यह तो धोखा है, क्योंकि उसने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। उसने इनाम देने से मना कर दिया। आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बीरबल का समाधान। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का वादा किया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने खाने की खिचड़ी बनाने के लिए एक ऊंची जगह पर बर्तन लटकाया हुआ था और नीचे बहुत दूर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? दीपक की गर्मी इतनी दूर से बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह उस आदमी ने दूर के दीपक की गर्मी से रात गुजारी थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया। बीरबल का बकरा। अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं कि उनकी दी हुई एक बकरा सुबह होते ही बूढ़ी हो जाए। बीरबल ने तुरंत हाँ कर दी और एक बकरा ले आया। उसने बकरे के गले में एक पट्टी बांधी और उस पर लिख दिया, जो भी इस बकरे को देखेगा बूढ़ा हो जाएगा।
बीरबल की चाल। बीरबल ने बकरे को महल के बाहर छोड़ दिया। सुबह होते ही लोगों ने बकरे को देखा और डर से भाग गए कि वे बूढ़े हो जाएंगे। अकबर ने देखा कि बकरे के पास कोई नहीं आ रहा था और वह खुद ही बूढ़ा दिखने लगा था। अकबर का हंसी और बीरबल का जवाब। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस बकरे को बूढ़ा बना दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बकरा नहीं बल्कि लोगों का डर था जिसने इसे बूढ़ा बना दिया। सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी को भाग लेना है। उन्होंने एक सोने का पिंजरा तैयार किया और उसमें एक कबूतर रखा। बीरबल की घोषणा। बीरबल ने कहा, जो भी इस कबूतर को इस पिंजरे में बंद रख सकेगा उसे इनाम मिलेगा। एक एक कर दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पिंजरे का दरवाजा बंद करते कबूतर उड़ जाता। अंत में बीरबल ने स्वयं कोशिश की और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। कबूतर अंदर ही रहा। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम को करता है। मैंने पिंजरे के दरवाजे पर खाना रख दिया था जिससे कबूतर बाहर नहीं गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। मंत्रियों की सच्चाई। अकबर की जिज्ञासा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह दरबार के सभी मंत्रियों की सच्चाई पता कर सकते हैं। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सभी मंत्रियों को एक बड़े तालाब के पास बुलाया और कहा कि उन्हें अपनी समझदारी साबित करने के लिए इस तालाब में से कमल के फूल तोड़ने होंगे। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने कहा, जो भी मंत्री सबसे अधिक फूल तोड़ेगा वह सबसे समझदार माना जाएगा। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सभी फूल नहीं तोड़े। अंत में बीरबल ने खुद तालाब में उतरकर सभी फूल तोड़ लिए। अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे समझदार वह है जो काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करता। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। न्यायप्रिय दरबार। बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह साबित कर सकते हैं कि उनका दरबार सबसे न्यायप्रिय है। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक दिन के लिए अपने आप को एक आम आदमी के रूप में प्रस्तुत किया और शहर में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी फसल की चोरी की शिकायत कर रहा था। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल किसने चोरी की? किसान ने बताया कि उसे अपने पड़ोसी पर शक है। बीरबल ने किसान के पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा कि उसने फसल चोरी क्यों की। पड़ोसी ने इनकार किया। बीरबल ने दोनों को अकबर के दरबार में चलने का आदेश दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां। संदर्भ। मुगल सम्राट अकबर 1542 से 1605 और उनके सलाहकार बीरबल 1528 से 1586 के बीच के किस्से भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल में न्याय, बुद्धिमानी और हास्य के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन वे अपने बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। कहानी 1, अकबर का प्रश्न और बीरबल का उत्तर।
अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी का फिर से परीक्षण किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर देने से पहले थोड़ा सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। चाहे राजा हो या रंक, नींद सभी के लिए एक जैसी प्यारी होती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच नींद सबसे प्यारी चीज है। कहानी 2, सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने सोना कहा, किसी ने चांदी और किसी ने हीरे मोती। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। फिर अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार समय बीत जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और सभी दरबारियों को समय का महत्व समझाया। कहानी 3, बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका एक कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने भी हार चुराया है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। सभी दरबारियों ने तुरंत अपनी दाढ़ी को छुआ, यह देखने के लिए कि कहीं तिनका तो नहीं है। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने अपनी दाढ़ी छुई थी और कहा, यही है चोर। उस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और हार वापस कर दिया। कहानी 4, चार मूर्खों की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ सकते हो? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर को बताया, जहां पनाह, ये 4 सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने पहला व्यक्ति दिखाते हुए कहा, यह आदमी अपने गधे पर सवार होकर उसके सिर पर पानी का मटका रखकर चला आ रहा था, जबकि मटका वह खुद अपने सिर पर रख सकता था। दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया, यह व्यक्ति आधी रात को यह सोचकर पेड़ पर चढ़ रहा था कि चांद को पकड़ सके। तीसरे व्यक्ति ने कहा, यह आदमी अपने घर की छत पर यह सोचकर चढ़ गया कि वह आसमान में उड़ जाएगा। चौथे व्यक्ति के बारे में बताया, और यह आदमी बिना वजह इस नाले में कूद गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, ये वाकई मूर्ख हैं। कहानी 5, सच का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच का महत्व क्या है? बीरबल ने एक कहानी सुनाई, जहां पनाह, एक बार एक गांव में एक किसान था। वह हमेशा सच बोलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे झूठ बोलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसकी पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने अपने पति से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो हम गरीब ही रहेंगे। किसान ने उत्तर दिया, मैं भले ही गरीब रहूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ दिन बाद उस गांव में एक राजा आया और उसने किसान से पूछा, क्या तुम सच में कभी झूठ नहीं बोलते? किसान ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। राजा ने उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे बहुत सारा धन और जमीन दी। इस प्रकार किसान की ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया। अकबर ने बीरबल की इस कहानी से सत्य का महत्व समझा और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण किया। कहानी 6, बीरबल का अद्भुत फैसला। एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं और एक बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों कह रही थीं कि बच्चा उनका है। अकबर इस समस्या को हल करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और दोनों को एक एक हिस्सा दे दो। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कृपया इस बच्चे को मत काटो। मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। यह बच्चा दूसरी महिला का ही है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली माँ है। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अकबर ने इस निर्णय की प्रशंसा की और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। कहानी 7, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन काम है किसी के दिल को जीतना। अकबर ने सोचा कि यह सत्य है और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम कैसे यह कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं 1 सप्ताह के भीतर यह करके दिखाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन से दरबार के सभी कर्मचारियों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी मदद की और उनके साथ मित्रवत संबंध बनाए। 1 सप्ताह के बाद दरबार के सभी लोग बीरबल के प्रति कृतज्ञ और समर्पित हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी के दिल जीत लिए हैं। सबसे कठिन काम किसी के दिल को जीतना होता है और यह केवल दया, सहानुभूति और समझदारी से ही संभव है। अकबर बीरबल की इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें न्याय, बुद्धिमानी और मानवता के महत्व को समझाती हैं। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखने को मिलते हैं। अकबर और बीरबल, न्याय की परीक्षा। प्राक्कथन। सम्राट अकबर अपने न्यायप्रियता और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने दरबार में कई बुद्धिमान और निपुण व्यक्तियों को शामिल किया था, जिनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह कहानी उनके न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की मिसाल है। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा। उसने शिकायत की कि उसका बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। वह हार बहुत ही कीमती था और उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। व्यापारी ने दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों पर चोरी का शक जताया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में चोर कौन है। अकबर का आदेश। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने सभी उपस्थित लोगों को एक कतार में खड़ा किया और उन्हें एक एक कर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने सभी के हाव भाव, बोली और आंखों के हेरफेर को बारीकी से देखा, लेकिन तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा कि ये जादुई छड़ियां हैं। उन्होंने घोषणा की कि जिस किसी ने भी चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ियां लेकर अपने घर चले गए। बीरबल ने चुपचाप यह देखा कि अगली सुबह कौन किस हालत में वापस आएगा। चोर की पकड़। अगले दिन सभी लोग वापस दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां एक एक कर जांची और देखा कि एक आदमी की छड़ी वास्तव में 1 इंच छोटी थी। वह आदमी दरबार का एक नौकर था। दरअसल वह इस डर से कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया था। बीरबल ने चोर की पहचान कर ली और उसे तुरंत अकबर के सामने पेश किया। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को सख्त सजा दी। व्यापारी का हार उसे वापस मिल गया और सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की।
यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा प्रबल होते हैं। अन्य कहानियां और घटनाएं। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल टहलने निकले। ठंडी रात थी और वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। अकबर ने एक आदमी को नदी में खड़े देखा और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि वह एक इनाम जीतने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहना होगा। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और कहा कि अगर वह पूरी रात पानी में खड़ा रहा तो उसे इनाम मिलेगा। आदमी राजी हो गया और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे सहा। आदमी ने कहा कि उसने नदी किनारे जलते हुए दीपक की लौ को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने यह सुनकर कहा कि यह तो धोखा है, क्योंकि उसने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। उसने इनाम देने से मना कर दिया। आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का वादा किया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने खाने की खिचड़ी बनाने के लिए एक ऊंची जगह पर बर्तन लटकाया हुआ था और नीचे बहुत दूर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? दीपक की गर्मी इतनी दूर से बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह उस आदमी ने दूर के दीपक की गर्मी से रात गुजारी थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया। बीरबल का बकरा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं कि उनकी दी हुई एक बकरा सुबह होते ही बूढ़ी हो जाए। बीरबल ने तुरंत हाँ कर दी और एक बकरा ले आया। उसने बकरे के गले में एक पट्टी बांधी और उस पर लिख दिया, जो भी इस बकरे को देखेगा बूढ़ा हो जाएगा। बीरबल ने बकरे को महल के बाहर छोड़ दिया। सुबह होते ही लोगों ने बकरे को देखा और डर से भाग गए कि वे बूढ़े हो जाएंगे। अकबर ने देखा कि बकरे के पास कोई नहीं आ रहा था और वह खुद ही बूढ़ा दिखने लगा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस बकरे को बूढ़ा बना दिया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बकरा नहीं बल्कि लोगों का डर था जिसने इसे बूढ़ा बना दिया। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने मिलकर अनेक कहानियों को जन्म दिया, जो आज भी लोगों को प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां। परिचय। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल भारतीय इतिहास में अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में उनकी मौजूदगी ने दरबार को अनेक रोचक और मनोरंजक घटनाओं का स्थल बना दिया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसाती हैं और बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाती हैं। यह कहानी संग्रह बीरबल की अद्वितीय चतुराई, न्यायप्रियता और हास्य बुद्धि को दर्शाता है। कहानी एक, बीरबल की चतुराई। प्रसंग। अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। वह बहुत ही चालाक और धनी था। उसने सम्राट अकबर को चुनौती दी कि अगर उनके दरबार में कोई व्यक्ति उससे चालाकी से जीत सकता है तो वह उसे बहुत सारा धन देगा। घटना। सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे व्यापारी से मिलने का आदेश दिया। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, अगर आप मेरे 3 सवालों के सही उत्तर दे सकते हैं तो मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगा। पहला सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत एक लाठी उठाई और उसे धरती में गाड़ते हुए कहा,
यही धरती का केंद्र है। यदि आप इसे मापना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ के बाल उठाए और कहा, तारों की गिनती इतनी ही है जितने बाल इस भेड़ पर हैं। यदि आप चाहें तो गिन सकते हैं। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने समुद्र हैं? बीरबल ने कहा, समुद्रों की संख्या उतनी ही है जितनी आपकी इस मुट्ठी में रेत के कण। यदि आप चाहें तो गिन सकते हैं। व्यापारी बीरबल की चतुराई से परास्त हो गया और उसे अपना सारा धन छोड़ना पड़ा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तर देने की क्षमता बेमिसाल है। कहानी 2, बीरबल की न्यायप्रियता। प्रसंग, एक बार दरबार में दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। घटना, सम्राट अकबर ने बीरबल को इस मामले का निपटारा करने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और दोनों औरतों को आधा आधा हिस्सा दे देते हैं। यह सुनकर पहली औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, इसे मत मारो, इसे पहली औरत को दे दो। निष्कर्ष, बीरबल ने बच्चे को दूसरी औरत को दे दिया और कहा, वही सच्ची माँ है जो अपने बच्चे के जीवन के लिए अपनी ममता त्यागने को तैयार है। यह घटना बीरबल की न्यायप्रियता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल ने दिखाया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है।